नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मिस्टर जोकर मशीन के अंदर। मैं आपका दोस्त राहुल और आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे पेंसिल टूल, स्मूथ टूल और ज्वाइन कर्व। साथ ही जानेंगे हम ब्रश टूल के बारे में। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इस समय हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आज जानेंगे हम पेंसिल टूल, स्मूथ टूल और ज्वाइन कर्व। साथ ही जानेंगे हम ब्रश टूल के बारे में। तो मैं यहाँ पे टूल्स में जाके पेंसिल टूल को ले लेता हूँ। ठीक है, अब पेंसिल टूल को जैसे लेता हूँ मैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ ही टूल्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, पेंसिल टूल को ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप पेंसिल से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास ड्राइंग पैड है तो आप उससे अच्छे खासे रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आप माउस से काम कर रहे हैं तो उस तरह का बेहतर रिजल्ट नहीं आ पाएगा आपके पास। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, पेंसिल टूल से कुछ ड्रॉ करता हूँ ऐसे ही रैंडम। तो आप देखोगे पेंसिल टूल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल है और ये क्या है कि पेंटिंग्स वगैरह में यूज होता है। ठीक है, अब आप देखोगे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से ड्रॉ करा इतना। ठीक है, तो आप देखोगे ये सर्कल, मतलब सर्कल का जो पाथ है मैंने उसको ड्रॉ करा है। ठीक है, तो मैं पेंसिल टूल पे डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे नीचे लाइव प्रीव्यू, ये ऑप्शन ऑन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो भी मैं छेड़छाड़ करूँगा यानी कि कुछ भी मैं बनाऊँगा वो मेरे को एकदम एट अ टाइम दिखाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन ऑप्शनों के बारे में। ठीक है, तो जैसे कीप सिलेक्टेड, ये जो ऑप्शन है ये इस ऑप्शन और इस ऑप्शन के बेस पर काम करता है। कैसे? जैसे कि आप देखोगे मैंने ये कुछ ड्रॉ करा था, तो जैसे कि मान लीजिए अब कीप सिलेक्टेड मतलब क्या मतलब ये है कि जैसे मैंने इस लाइन को ड्रॉ करा, ठीक है, और फिर यहाँ पे ड्रॉ करा, तो ये क्या है, अलाइदा से मतलब पार्ट ड्रॉ हो गया। अगर मान लीजिए ये आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे है ना एडिटेड, ये लिखा ना एडिट सेलेक्टेड पाथ्स। अगर ये 6 पिक्सल के इस यहाँ पे होता 6 पिक्सल में, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता इससे कनेक्ट हो जाता। और ऐसे बात करें, मैं इसके बारे में बात करूँ क्लोज पाथ, अगर ये 15 पिक्सल के अंदर होता तो ये पाथ क्या है, क्लोज हो जाता। ठीक है, और ये एक ऑप्शन दे रखा है ऑल्ट वाला, ये क्या है स्मूथ करने के लिए होता है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ओके करता हूँ, आपको समझाता हूँ। पहले मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है, उसका इसको समझाता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ। तो मैं क्या करता, पेंसिल मैंने टूल ले रखा है, मैंने मान लीजिए मैंने यूँ ड्रॉ करा, और अगर मैं कहीं और ड्रॉ करता हूँ तो क्या अलग से पाथ ड्रॉ हो रहा है। मान लीजिए मेरे को इसको कनेक्ट करके करना है, तो भी आपको मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ पहले ही ऑलरेडी। डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर 6 पिक्सल के अंदर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो मेरा पाथ है कनेक्ट हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो मैं ओके करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा और जैसे मैं देखो अभी आप देखोगे कि पेंसिल में स्टार आ रहा है। जैसे मैं इसके 6 पिक्सल में जाऊँगा तो इसका जो स्टार का सिंबल है वो चेंज हो जाता है। देखो हो गया ना, डिवाइड में हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये दिखा रहा है कि आप जो अभी ड्रॉ करोगे वो ना पाथ, नया पाथ वो इससे कनेक्ट हो सकता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पास लेके और फिर ड्रॉ करा, तो आप देखोगे ये कनेक्ट हो चुका है। अगर मेरे को और ड्रॉ करना है तो मैं फिर दोबारा वही करूँगा। देखो पास ले जाऊँगा तो क्या होगा, डिवाइड का साइन आएगा, फिर मैं जो भी ड्रॉ करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब यही कंडीशन क्या होता है, क्लोज पाथ में भी आती है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखोगे ना 15 पिक्सल आ रहा है। जैसे अगर क्लोज पाथ में अगर ये पाथ इसके पास आता है 15 पिक्सल में की रेंज में आता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पर आता हूँ तो ये डिवाइड आ रहा है, अब उसके पास ले आऊँगा, देखो अभी कहीं पे भी ले आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। जैसे मैं उसके पास ले आऊँगा तो क्या होगा, एक सर्कल सा दिखाई देगा आपको। इसका मतलब क्या है, 15 पिक्सल में आ चुका है, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखोगे कनेक्ट हो गया। आपको इसको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ ड्रॉ करा और फिर मैंने उसके पास ले गया तो डिवाइड का आ रहा है कनेक्ट करने के लिए, यानी कि 6 पिक्सल में है। अब मैं फिर ड्रॉ कर रहा हूँ और जैसे मैं उसके पास ले आऊँगा तो एक सर्कल सा आएगा, देखो आ रहा है ना। इसका मतलब ये 15 पिक्सल में आ चुका है, तो ये क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया क्लोज पाथ। हम जो मैं आपको क्या बताऊँ कि जैसे कि जो पाथ होता है अगर वो ओपन पाथ है तो उसके अंदर हम क्या है फिल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे पाथ में क्या हम फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और कोई कलर चुन लेता हूँ, तो देखो आप देखो यहाँ पे भर चुका है। ओके करता हूँ और इसका स्ट्रोक भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं डबल क्लिक करा, मैंने इसको कर दिया है ये ब्लू में, ठीक है, और ओके कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे ये ब्लू में हो चुका है और इसका यहाँ से मैं स्ट्रोक बढ़ा लेता हूँ। ठीक है,
तो आप देखोगे ये यहाँ पे हो चुका है। अब अगर मैं बात करूँ सिंगल पाथ के बारे में, जैसे मान लो मैंने यूँ करा, ठीक है, तो आप देखोगे ये स्ट्रोक पे काम कर रहा है, क्योंकि जो पेंसिल होती है ना वो स्ट्रोक पे काम करती है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो, अगर मैं इसे फिल भरना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डबल, और मैंने ये ले लिया, तो देखो अजीब तरह से भरना शुरू होगा, हो रहा है ना। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें कंडीशन को अच्छी तरह से समझना है कि हमें क्या चाहिए और कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं आपको पेंसिल के बारे में अच्छी तरह बता चुका हूँ। एक ऑप्शन और था, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये ओल्ड वाला, ये भी समझा देता हूँ, ठीक है। मैं ओके करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ और डिलीट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने पेंसिल से ऐसे सी लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और उसके बाद क्या करा मैंने, ये देखो इसका स्ट्रोक है ना, इसको कम करता हूँ, इसको करता हूँ 1 पॉइंट पे, ठीक है, और थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। आप इसमें देखोगे इसी के अंदर पेंसिल टूल के नीचे यहाँ पे एक टूल आता है स्मार्ट टूल, ठीक है ना। जैसे मैं इसको लेता हूँ, ये क्या करता है, जैसे कि जो भी आप कुछ बनाते हैं उसके अंदर चोंच सी बनी होती है यहाँ पे, मतलब पैनी नोक सी बनी होती है। अगर उसको स्मूथ करना है तो आप इससे कर सकते हो। जैसे मान लो मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, अब ये बात है, अभी क्या है ये सिलेक्टेड है, अगर सिलेक्टेड नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं क्या करता हूँ इस पर हल्का सा फेरता हूँ, देख रहे हो। जैसे मैं इसको कर रहा हूँ तो ये क्या स्मूथ होना शुरू हो चुका है, ठीक है। आप देखोगे आप स्मूथ हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल लेता हूँ, तो ये देखोगे स्मूथ हो चुका है, ठीक है। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे जो टूल्स आ रहा है ये इससे नहीं करना, मेरे को ये खाली पेंसिल से करना है, तो मैं पेंसिल सेलेक्ट करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल ही रहा है ओल्ड दबा के, यानी कि आप ओल्ड दबा के फिर क्या कर सकते हो, जो आपका पाथ है वो क्या कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ पहले सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इस पाथ को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पेंसिल टूल ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ओल्ड दबाऊंगा देखो जो पेंसिल है वो चेंज हो जाती है थोड़ी सी, देखो हो गई ना, यानी कि वो कन्वर्ट हो गई स्मूथ स्मूथ टूल के अंदर, ठीक है। मैं इस पर करता हूँ ऐसे करके थोड़ा सा, तो आप देखोगे, देख रहे हो ये जो मैंने पाथ बनाया था ये क्या है, स्मूथ होना शुरू हो गया, ठीक है। अब एक ऑप्शन और बता देता हूँ मैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने पेंसिल का पाथ ऐसे बनाया, ठीक है, फिर मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे करके, और ऐसे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे मान लीजिए मेरे को इस पाथ को थोड़ा और बढ़ाना है, मतलब री डिजाइन करना है दोबारा से थोड़ा बढ़ा के, तो मैं क्या करूँगा इसी पाथ पे देखो ले जाऊँगा और फिर ड्रॉ करूँगा, और फिर बाहर ले आके उसी पाथ से कनेक्ट कर दूंगा ऐसे करके, तो क्या होगा ये पाथ नया नहीं बनेगा, उसी से कनेक्ट हो जाएगा, देखो हो गया ना। तो आप इस प्रोसेस को बार बार कर सकते हो जहाँ जरूरत हो, जैसे मान लो मेरे को यहाँ करना है तो यहाँ करूँगा, देखो हो गया ना। अगर मान लीजिए मैं इस पर टच करके नहीं करूँगा तो देखो अलग से पाथ बन जाएगा, बन गया ना। तो ये समस्या को भी हमें समझना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ब्रश टूल के बारे में। यहाँ पे मैं जाता हूँ टूल्स पे, और यहाँ पे ब्रश टूल आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो पेंसिल था उसमें भी एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मैं दोबारा से आता हूँ पेंसिल टूल पे, मैंने एक पाथ बनाया ऐसे करके, ठीक है, फिर मैंने एक पाथ बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को क्या है इनको क्या है कनेक्ट करना है, मतलब ये जुड़ जाए ऑटोमेटिकली। एक तरीका तो मेरे पे ये है कि मैं इसको मतलब यहाँ से रगड़ के और इसके पास ले जाऊँ, लेकिन क्या होगा देखो जुड़ेगा नहीं, वो जुड़ा नहीं है देखोगे, तो ये जुड़ा नहीं है क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं था, दोनों सेलेक्ट होने चाहिए। लेकिन इसका आसान तरीका क्या है, देखो आसान तरीका क्या है कि आप पेंसिल से कोई भी पाथ हो, जैसे ये पाथ बनाया और फिर मैंने ये पाथ बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ही एक टूल आया था ज्वाइन टूल, ठीक है, मैं इसको लेता हूँ, और क्या अब एक सर्कल सा बना दूंगा ऐसे करके, तो ये क्या होगा कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे नहीं हो रहा, रीजन उसका क्या है, रीजन उसका ये है कि ये पाथ है ना काफी दूर है, ठीक है। तो मेरे को क्या है थोड़ा पास बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ, पेंसिल टूल लेता हूँ, एक ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके, और फिर यहाँ से यू ड्रॉ करा, ठीक है। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ जाता हूँ इसके अंदर जॉइंट टूल के अंदर, थोड़ा जूम करता हूँ, है ना, और यू करके एक सर्कल बनाता हूँ। तो देखोगे आप ये क्या है कि जुड़ चुका है, क्योंकि ये क्या होता है यहाँ पे जो हमारा पाथ है थोड़ा पास होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ये बिहेव नहीं करेगा, मतलब फंक्शन नहीं करेगा उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए जो भी हम पाथ बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे पेंसिल से कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं थी दूर से हम उसको कनेक्ट करें,
हमें क्या है, कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो हल्का सा गैप रहता है, उसको कनेक्ट करने के लिए होता है। जैसे ये भी नहीं होगा, अगर ये थोड़ा पास में होता तो आसानी से होता। जैसे कि मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। मैंने ये करा और फिर मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन टूल लिया, दोनों को सिलेक्ट करा, ठीक है, और यहाँ पे गया और जॉइन टूल को ले लिया। अब यहाँ पे मैं इसको रगड़ता हूँ ऐसे करके गोल घुमा के, तो देखो हो गया ना, ये जुड़ जाता है ऐसे करके। अब बात करते हैं ब्रश टूल के बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। इस बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो पेंसिल टूल है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, पेंसिल टूल है, ये क्या है, स्ट्रोक पे ही काम करता है। ठीक इसी तरह ब्रश टूल में क्या होता है, जो हमारा जो पेंट ब्रश टूल है, ये क्या करता है, ये स्ट्रोक में काम करता है। देखो जैसे मैंने ड्रॉ करा तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रोक में ही काम कर रहा है। कुछ भी बनाओगे तो ये स्ट्रोक में ही होगा। आप यहाँ से इसका स्ट्रोक में जाके कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाता हूँ और यहाँ से कोई भी कलर चुन लेता हूँ, जैसे येलो। तो देखोगे आप येलो हो चुका है ना। लेकिन ब्रश टूल और पेंसिल टूल में अंतर है। पेंसिल पेंसिल तरह चलती है, और ब्रश टूल में क्या होता है, हमें कस्टम ब्रश मिल जाते हैं। कैसे, देखो दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ब्रश टूल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ऊपर, यहाँ पे आपको बहुत तरह के ब्रश मिल जाते हैं। जैसे कि अभी जो ब्रश आ रहा है वो कुछ इस तरह का आ रहा है। आप यहाँ पे यहाँ से कोई भी ब्रश ले सकते हैं। और देखो इसमें और भी ब्रश है, इस तरह का ब्रश लेना है ये भी ले सकते हो। इसको लिया और फिर बाहर क्लिक करता हूँ। अब देखो ड्रॉ करा तो देखो इस तरह का ब्रश आ गया, ठीक है। मेरे को पहले ऐसा करना है तो यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाके मैंने ये ले लिया। ये पहले ऐसा ब्रश हो गया, क्लिक करता हूँ और ये बनना शुरू हो गया। ये कलर कहाँ से आ रहा है, इसको पता ही, आप स्ट्रोक से आ रहा है, ठीक है। आप इसके अंदर बहुत सारे ब्रश हैं, चाहे तो आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे और इसके अंदर बहुत सारे देखो ऑलरेडी बने बनाए हैं। जैसे डेकोरेटिव में आता हूँ और इसमें इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो इस तरह का ब्रश चाहिए, इस पर क्लिक करा। अब मैं ड्रॉ करता हूँ और इस पर एक देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो आ गया ना। तो इस तरह का ब्रश हो गया। चाहे तो आप किसी भी पाथ को सिलेक्ट करो और अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हो। ये चुना मैंने, तो ये देखो वैसा हो गया। तो ये इस तरह का ब्रश बन गया, ठीक है। फिलहाल इतना ज़्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ और इसको करता हूँ नॉर्मली, ठीक है, और इसको यहाँ से काटता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मैंने अभी रिसेंट में यूज करे हैं वो यहाँ पे आ गए। अगर मेरे को उसको भी डिलीट करना है तो यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक डस्टबिन का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो डिलीट हो गया, ठीक है। रिमूव करता हूँ, इसको सेलेक्ट करा, डिलीट करा, ठीक है। अब मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। ब्रश टूल से क्या करता हूँ, मैं कुछ ऐसे ही रैंडम बना लेता हूँ। जैसे कि मैं ब्रश ले लिया और अब देखो यहाँ पे आ नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक ब्रश ले लेता हूँ वाला और फिर यहाँ से यूँ ड्रॉ कर दिया। अभी आप देखोगे ये जो मैंने ड्रॉ करा है ये क्या है, स्ट्रोक में आ रहा है। अब ठीक इसी तरह यहाँ पे एक आता है ब्लॉब ब्रश टूल, इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसको बनाता हूँ। देखो ये दोनों ब्रश एक जैसे ही हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है बताता हूँ। सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ पहले वाले को, तो ये क्या है, स्ट्रोक में आ रहा है। लेकिन जो दूसरा ब्रश टूल है, तो ये क्या होता है, ये फिल्म में होता है। ये फिल्म में काम करता है और ये स्ट्रोक में काम करता है। अगर मेरे को मान लीजिए मेरे को इसका कलर चेंज करना है तो मेरे को फिल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन काम दोनों के सेम ही है, ठीक है। लेकिन स्ट्रोक का में काम करता है और ये फिल्म में काम करता है। आप इसे जान चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसे यूज करोगे तो आप दोनों को आसान तरीके से समझ जाओगे। इससे पहले क्या है कि आपको, अगर आपको मतलब आप पे ड्राइंग पैड है या फिर आपको मतलब पेंसिल से कोई ड्राइंग करने आती है, उसको क्या है कि आप ड्रॉ करें अपने अकॉर्डिंग पेंसिल से। उसके बाद क्या है, उसकी फोटो खींच के आप इलस्ट्रेटर में ले जाइए और उसके बाद आप ना चाहे तो पेंसिल से या फिर ब्रश टूल से उसे बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना होगा, आप उस मतलब उस पेंटिंग पे आपको इस तरह से पेंसिल फेरनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखोगे आपका डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। और आप देखो अगर आपको पेंसिल से काम नहीं करना तो आप ब्रश से भी कर सकते हो। अभी आप देखोगे एक परेशानी आ रही है, कैसे आ रही है, मान लीजिए देखो मैं जैसे बाहर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा लेकिन दिख नहीं रही है दोनों चीजें। क्यों नहीं दिख रही है, रीजन उसका ये है कि यहाँ पे देखो फिल और स्ट्रोक ऑफ पड़े हुए हैं। मैंने पेंसिल से ड्रॉ करा तो क्या है, पेंसिल स्ट्रोक में काम करती है। जैसे मान लो मैं सेलेक्ट करता हूँ करके और यहाँ से स्ट्रोक बढ़ाता हूँ, ऐसे ये कर दिया, अब एक पॉइंट हो गया तो ये दिखने लगा, ठीक है। इस तरह की दिक्कत आती है तो आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए जो ग्राफिक डिजाइनिंग को दिल से सीखना चाहते हैं।
जिससे वो अपने करियर को आगे बढ़ा सके।